आवाज आई आपको? यस सर, अभी आया। अभी आई है, रिकॉर्डिंग इन तब से प्रोग्रेस। आई थी, नहीं आई क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। टुडे वी हैव रुचि मैम। शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स and I'm going to take her through a translation exercise which is going to be based on conditional sentences. तो मैं कुछ sentences बोलूंगा हिंदी में, वो ट्रांसलेट करेंगी इंग्लिश में, और इससे उनकी प्रैक्टिस होगी कंडीशनल सेंटेंसेस की, और साथ में आपकी भी होगी। तो आप सुनिए और सीखिए। So, welcome Ruchi ma'am. How are you doing today? फाइन सर। Okay. So, as you गुड just heard, मॉर्निंग। yeah, good morning. या As you just heard, we are going to go through a translation exercise. मैं sentences बोलूंगा या हिंदी में, आपको उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट या सर। करना है। हम कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी कर चुके हैं, तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है। तो मैं या सेंटेंसेस सर। बोलूंगा जो कि बेस्ड होंगे जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स पे। ओके, सो लेट्स गेट ओके स्टार्ट। सर। तो पहला सेंटेंस ये है ओके। कि अगर वैसे मैं सबको बता देता हूँ, एक्चुअली ना हमने अभी एक सेशन किया था, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो अब हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। देख लो, दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है, पर क्या करें अब। कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। एनीवे, तो पहला सेंटेंस ये है कि मुझे बोलना है मेरे पास पैसे नहीं है। बताओ कैसे कहेंगे? आई डोंट हैव मनी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नए कपड़े खरीद लेता। इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय हम्म। सम न्यू क्लोथ्स। अब आप मुझे बताओ, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है कि पास्ट की? पहले मैंने अभी बोला प्रेजेंट के। मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ प्रेजेंट की है, आई डोंट हैव मनी। या तो उसके या अकॉर्डिंग हम्म या आई इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय न्यू क्लोथ्स। यस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी करते वक्त हमें याद रखना है कि हमें सिचुएशन देखनी है, हमें कॉन्टेक्स्ट यस देखना है सर। आसपास क्या है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें सेकंड कंडीशनल यूज करना है कि थर्ड। जैसा आपको पता है, या सेकंड यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं हम, कुछ इमेजिनरी अनरियल बात होती है उसके लिए। और थर्ड कंडीशनल यानी कि पास्ट की बात करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला यस है सर। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं प्रेजेंट में, ये अनरियल सिचुएशन है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय सम न्यू क्लोथ्स। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होती। इफ आई वर रिच आई वुड हैव मेनी कार्स। इफ आई वर रिच आई वुड हैव मेनी कार्स। ठीक है। मेरे बहुत सारे नौकर होते, आई वुड हैव मेनी सर्वेंट्स। मैं उन पे हुक्म चलाता। I would order them आई वुड ऑर्डर देम अराउंड। आप around. यूज करो Okay. ऑर्डर समवन अराउंड और बॉस समवन Hmm. अराउंड। तो इसका Yes. मतलब होता है किसी पे हुक्म चलाना। एक्चुअली Would order them around. Hmm. यस, सो ऑर्डर देम अराउंड और बॉस देम अराउंड। आई वुड ऑर्डर देम अराउंड, मैं उन पे हुक्म चलाता। ठीक है। Okay. फिर आगे कहना है कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होती, बहुत सारा पैसा होता और मेरे बहुत दोस्त होते। I would have many cars. I would have many servants. Would have I would have many friends. यस, एग्जैक्टली। हम चाहते तो इसको Hmm. एक ही सेंटेंस में भी पूरा बोल सकते थे। आई वुड हैव मेनी Yeah. फ्रेंड्स, मेनी कार्स एंड अ लॉट ऑफ Cars. क्लोथ्स, व्हाटएवर, अ लॉट Lots. ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, Hmm. लाइक दैट। Hmm. मतलब Hmm. कॉमा Hmm. कॉमा एंड देन लास्ट में एंड। And ठीक है। okay. Hmm. मैं कल पार्टी में गया था, लेकिन मुझे भूख ही नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। भूख होती तो मैं कुछ खा लेता। Yes. Uh, ऐसे नहीं। I went to the party हम्म, yesterday. हम्म। If I had an appetite, or if I had been hungry, I would have eaten something. Exactly, that's correct. Now you know what's correct. We have already discussed that. Good. Yes, तो sir. इसमें क्योंकि Hmm. हमने पता चल गया हमें कि ये पास्ट है, तो पास्ट में इफ Hmm. के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करना है। इफ आई हैड बीन Hmm. हंग्री और इफ आई Hmm. हैड एन एपेटाइट आई वुड हैव ईटन इट। Hmm. अब प्रेजेंट की बात हो रही है, इस वक्त आप मुझे कह रहे हो कि ये लो थोड़ी जलेबी खा लो, तो मैं कहूंगा कि नहीं मुझे भूख नहीं है, अगर भूख होती तो मैं खा Hmm. लेता। तो क्या कहेंगे? Um, if uh, if I were hungry, I would eat हम्म, these jalebis. यस, दीज जलेबीज। सो इफ Hmm. आई वर हंग्री आई वुड ईट देम, बट आई एम नॉट Hmm. हंग्री। ठीक है। Hmm.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट की बात है और उसके हिसाब से इफ में हमने पास्ट टेंस यूज किया है क्योंकि इमेजिनरी है, क्योंकि भूख नहीं है। इफ आई वर हंग्री आई वुड ईट समथिंग। ठीक है। Yes, sir. दूसरा, आज आज ठंड है, अगर ठंड नहीं होती तो मैंने जैकेट नहीं पहनी होती। Today is cold. इट इज कोल्ड टुडे। Yeah, it is cold today. If it were not cold, I would. Sir, हिंदी वाला sentence. मैंने हिंदी. जैकेट नहीं पहनी होती। If it were not cold, I would not हम्म put on this jacket. हाँ, मैं ये नहीं पहनता, लेकिन मैंने Hmm. पहनी हुई है। आप सोचो, अगर मुझे ये कहना होता है मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो क्या कहते हैं? आई एम वेयरिंग अ जैकेट I am wearing a और आई jacket. हैव अ Hmm. जैकेट ऑन। तो उसी के Hmm. अकॉर्डिंग वहां पे भी आई वुडेंट बी वेयरिंग दिस जैकेट। मैंने Okay, I जैकेट, wouldn't be wearing. Hmm. I wouldn't be wearing a jacket. यस, आई वुडेंट बी वेयरिंग दिस जैकेट इफ इट वर Hmm. नॉट कोल्ड। Yeah. अगर गर्मी होती तो मैं फैन ऑन कर लेता, ऐसे कहेंगे। सर प्रेजेंट का सिचुएशन. हाँ, प्रेजेंट है, अभी ठंड है, अगर गर्मी होती तो मैं फैन ऑन कर लेता। इफ इट वर हॉट आई वुड टर्न ऑन द फैन. आई वुड टर्न ऑन द फैन। अब कोई मुझे कह रहा है कि आपने फैन ऑन क्यों नहीं किया, पहले की बात मुझसे पूछ रहा है कि आपने उस वक्त फैन ऑन क्यों नहीं किया, तो मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं, ये गर्मी नहीं थी, अगर गर्मी होती तो मैंने कर लिया होता ऑन। तो बताओ कैसे? इट इट हम्म hadn't had गर्मी it नहीं hadn't थी। had. हाँ, पहले Okay. तो मैं बोलना है गर्मी नहीं थी, तो क्या कहेंगे? um, it were not ये तो सिंपल है, hot. सिंपल स्टेटमेंट है, गर्मी नहीं थी, Yeah. तो इसमें तो वॉज Yeah. आना चाहिए उसके साथ। इट वॉज नॉट हॉट, It was हाँ ना? sorry it ये was. तो Yeah. सिंपल है, इट वॉजंट Yeah, हॉट। yeah, it was not hot. अगर गर्मी If होती, हम्म if it had been hot, it if it had been hot. अगर गर्मी नहीं होती, अगर, हाँ ठीक है, If गर्मी होती, ठीक है, अगर गर्मी होती। हाँ। if it had been hot, हम्म आगे का मैं I would फैन मैं फैन ऑन कर have लेता। I would have turned on the fan. यस, आई वुड हैव टर्न्ड ऑन हाँ. द फैन। मतलब ये बात प्रेजेंट और पास्ट की है। अगर प्रेजेंट है तो इफ इट वर हॉट आई वुड टर्न ऑन द फैन, हम्म. और पास्ट की है हम्म. तो इफ इट हैड बीन हॉट आई वुड हैव टर्न हम्म. ऑन द फैन। पर जब इसको बोल हम्म. रहे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब किसने हैव बोला क्या बोला। इसको शॉर्ट में हम्म. बोलते हैं, आई वुड हैव टर्न ऑन द फैन, ऐसे होता है। आई Yeah. वुड हैव ना बोल के Yes, sir. वुड हैव, आई वुड हैव टर्न ऑन द Okay. फैन। ठीक I है। would have turned on the और fan. हाँ, जैसे हम कह रहे हैं इफ इट हैड बीन हॉट, if it had been Hmm. hot, if it had been hot, Hmm. I would have turned on the fan। कुछ इस तरह से Okay, sir. हम बोलते हैं। Hmm. ठीक है, Hmm. ठीक है। मुझे कहना है, अगर वो मुझे देख लेता ना तो उसने मुझे हाय जरूर बोला होता, उसने मुझे देखा ही नहीं। Hmm. If he if he had हम्म been seen me. वो मुझे तो हेलो सही है जरूर क्या? बोलता। आप सोचो क्या ये If सही है? he had. इफ ही मेरे को हैड लग बीन रहा है. सीन मी, देखो No, no, sorry, sir. If he had seen me. एग्जैक्टली, हमारे पास वर्ब पहले से है, उसकी Yeah. फॉर्म आ गई बी। Verb है पहले से. Yeah. If he had seen me, he would have said hello to me. यस, ही वुड हैव सेड हेलो टू मी। इफ ही हैड Hmm. सीन मी ही वुड हैव सेड Hmm. हेलो टू मी। अगर उसने मुझे Yeah. देख लिया होता तो हेलो जरूर कहा होता उसने। ठीक है, Hmm. तो ऐसा है, इफ ही हैड सीन मी ही वुड हैव सेड हेलो टू मी। Hmm. क्योंकि यहाँ पे सी वर्ब था, उसी की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली। Hmm. Hmm. दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। तो दूसरा है, मेरे पास घड़ी नहीं है, अगर मेरे पास घड़ी होती Hmm. तो मैं और Hmm. हैंडसम लगता। If I had a watch. मैं हिंदी ज्यादा वाला. अच्छा लगता, If I मैं ज्यादा अच्छा लगता। I I would look better. यस, इफ आई हैड If अ I वॉच had a watch, आई I वुड would लुक look बेटर। better. नहीं, ये क्यों लैग करने लगता है?
अगर मेरा कंप्यूटर लैग नहीं कर रहा होता तो मैं ज्यादा खुश होता। बताओ क्या कहेंगे? If my computer didn't lag, नहीं कर रहा होता, I वर नॉट लैगिंग। were not lagging. Okay, were not lagging. I would. सर हिंदी वाला सेंटेंस आई तो डिडंट मैं और रिमेम्बर खुश इट. होता। आई वुड गेट हैप्पी. आई वुड गेट मोर हैप्पी. आई वुड गेट हैप्पियर। वैसे मैं हैप्पियर. कह रहा हूँ, ओके. मैं ये नहीं कह रहा मैं खुश हो जाता, मैं कह रहा हूँ मैं खुश होता। तो बी यूज करना सही। आई आई वुड बी ओके. आई हैप्पियर। वुड बी हैप्पियर. ओके. हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री होती है हैप्पियर। आई हैप्पियर. वुड बी या. हैप्पी। हम्म. इफ माय कंप्यूटर आई वर वुड बी. नॉट लैगिंग, आई वुड बी हैप्पी। या. अगर आज इफ मेरा माय कंप्यूटर. वर नॉट सर लैगिंग। इफ माय. हाँ, इफ माय कंप्यूटर वर नॉट लैगिंग, आई वुड बी हैप्पियर. यस। अगर आज मेरा बर्थडे होता तो मैं पार्टी की तैयारियां करता। इफ इट वर माय बर्थडे, आई वुड. मैं तैयारी कर रहा होता. मैं तैयारी करता। आई वुड प्रिपेयर फॉर द पार्टी. यस, आई प्रिपेयर फॉर अ पार्टी। मैं पार्टी के लिए प्रिपेयर करता। इफ इट वर माय बर्थडे टुडे, आई वुड प्रिपेयर फॉर अ पार्टी। ठीक है। अगर मेरे पास निशा का नंबर होता तो मैं भी उसको कॉल करता। ओके. इफ आई हैड निशा's number, I would call him, call her. आई वुड कॉल हर। यस। Hmm. अगर अगर मुझे राहुल रास्ते में दिखेगा मैं उसे पैसे दे दूंगा। Yeah. If I saw Rahul अगर मुझे वो रास्ते में in. दिखेगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। सोचो ये फ्यूचर है। Hmm, तो फ्यूचर में हम कौन सा कंडीशनल यूज करते हैं? फ्यूचर first, में फर्स्ट कंडीशनल। यस। first अगर मुझे conditional. रास्ते में राकेश दिखेगा मैं उसे पैसे दे दूंगा। If I हम्म। saw Rahul, ना. इसमें तो प्रेजेंट टेंस आता है। इफ आई सी राहुल ऑन द वे। Okay. हाँ. Yeah. If I see Rahul on the way, I would आई विल give him the money. आई विल गिव हिम द Okay. मनी। I will. क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है, नो प्रॉब्लम अभी तक, क्योंकि हम उसी पे बेस्ड ज्यादा Yeah. सेंटेंसेस कर रहे थे ना। ये फ्यूचर हाँ. है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमने इसमें फर्स्ट Hmm. कंडीशनल यूज किया। अगर वो मुझे दिखे, Yeah. इफ आई सी राहुल, इफ आई सी राकेश ऑन द वे, और इफ आई फाइंड Hmm. राकेश ऑन द वे, आई विल गिव हिम द मनी। Hmm. Hmm. ऐसे हो गई। अगर मैं बारिश में भीग जाता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। Hmm. If I get uh, wet in the rain, I fall sick. आई I फॉल fell fall sick. Yeah, आई fall फॉल sick. सिक। Hmm. यस, Hmm. एग्जैक्टली। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको इंग्लिश ज्यादा फास्ट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, इसे कहेंगे। Yes. Hmm. If you make more sentences in English, you will speak यू विल लर्न in टू स्पीक English इंग्लिश फास्ट Yeah, you will learn to speak English fast. फास्टर, मतलब और Faster. जल्दी आ जाएगी। राइट। Hmm. सो Hmm. वी प्रैक्टिस्ड अ लिटिल। तो इसी तरीके से हमें Yeah. और सेंटेंसेस और ज्यादा सेंटेंसेस बनाने चाहिए। जितने आप सेंटेंसेस बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी। स्ट्रक्चर समझने में वक्त नहीं लगता है, वो तो 1 मिनट का काम होता है। मैंने बता दिया कि हाँ. इफ में पास्ट टेंस यूज करना है, फिर वुड यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा। लेकिन हमें इसको प्रैक्टिस में लाने में वक्त लगाना पड़ता है। द मोर सेंटेंसेस यू Hmm. मेक द बेटर इट इज। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई Hmm. होप यू लाइक दिस सेशन। अब हम इस सेशन Yes, को sir, रैप अप करने definitely. वाले हैं। नाउ इफ यू वांट टू Yes, से sir. समथिंग यू आर फ्री टू से सो। No, sir, I don't have any question now, but you teach very well. ओके, I थैंक यू always, फॉर थैंक्स फॉर योर एडमिरेशन, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक यू yeah. एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अब हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड टेक केयर, बाय। सो रुचि Bye. मैम आप भी बाय कर दीजिए। Bye, everyone. ओके, बाय।